तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां हमें नेम से पता चल रहा है एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन रिलीज और थर्मिक मीन हीट। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हमें क्या देखने को मिले, रिलीज ऑफ हीट। कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच रिलीज ऑफ हीट टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो हमारी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, वो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2O, CO2 एंड साथ में बनती है क्या, हीट एनर्जी। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमारे पास क्या था, ग्लूकोज जो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था और कन्वर्ट हो रहा था H2O वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में रिलीज हो रही थी हीट एनर्जी। और जो जिन रिएक्शंस में क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, उन्हीं रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन पे बेस्ड आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन गिवन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कि जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो क्या आंसर होगा उस क्वेश्चन का कि बिकॉज in respiration glucose burn in the presence of oxygen and form heat energy and release heat energy, that is why respiration is called exothermic reaction। clear? तो ये बात हुई किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। अब आता है आपका नाइन्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सो नाम से पता चला एंडोथर्मिक, थर्मिक मीन हीट, एंडो मीन एब्जॉर्ब। तो वो रिएक्शन जिनमें क्या करा जाए, हीट को एब्जॉर्ब करा जाए। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं KClO3। अब जब इस KClO3 को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट के लिए मैंने बताया था हम क्या सिंबल लगा सकते हैं, एरो के ऊपर हम ट्रायंगल बना सकते हैं जिसको क्या जाना जाता है, सिंबल ऑफ हीट, या नॉर्मली आप हीट भी लिख सकते हो यहां। अब जब इस KClO3 को हम हीट करेंगे तो ये KClO3 क्या होगा, टूट जाएगा किसमें, KCl और O2 में। तो जो KClO3 था ये पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड, जब इसको क्या करा हमने, हीट कराया मतलब हीट एब्जॉर्ब कराई इसे, तो ये क्या हुआ, टूट गया KCl पोटेशियम क्लोराइड और O2 ऑक्सीजन में। और वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब कराई जाती है कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन के भी एग्जांपल में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन में मैंने बताया था कि एक रिएक्टेंट हीट की हेल्प से क्या होगा, 2 और मोर प्रोडक्ट में टूट सकता है। तो ये सेम एग्जांपल हम अपना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी राइट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर के आपके 2 टॉपिक बचे हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो वो टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें। मैं आपके लिए जो भी डाउट होंगे वो पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।